वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है सेशन नंबर 2 में। पिछले वाले सेशन में फर्स्ट नंबर के सेशन में उदाहरण नंबर 5 हम पढ़ चुके थे और मैंने कहा था उदाहरण नंबर 6 और प्रश्नावली 3.2 करके तैयार रहोगे। चलो वादे के मुताबिक आपने किया होगा। उदाहरण नंबर 6 आ जाइए। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट लेने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, उसने कहा स्कर्टों की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से दो गुनी से 2 कम है। माना कि स्कर्टों की संख्या है, माना कि पैंटों की संख्या है x और स्कर्ट की संख्या मान लेते हैं y। अब वो कह रही है कि जो स्कर्ट है ना, स्कर्ट क्या थे, स्कर्ट जो है वो पैंट तो है x, स्कर्ट है y। स्कर्टों की संख्या यानी कि y, पैंटों की संख्या कि 2 गुनी से 2 कम। सही है, इक्वेशन बनाना सीखो। सही है क्या? बिल्कुल सही है। दूसरा बताओ, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुना से भी कम है। स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुना से 4 कम है। जरा देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। कर लिया। अब क्या करना है अगला काम? अगला काम इन दोनों इक्वेशन के लिए निर्देशांक निकालने। कैसे निकालने वो तो आपको आता है। एक बार x इज इक्वल टू 0 रख लो, एक बार y इज इक्वल टू 0। यहां मान लिया इन्होंने जो है x इज इक्वल टू एक बार 0 रखा है, एक बार 2 रखा है, कोई बात नहीं, कुछ भी रख सकते हैं। निर्देशांक निकालने के बाद उसको ग्राफ में प्लॉट कर लिया। एक कॉमन बिंदु आ गया, 1 0, 1 और 0, यानी कि स्कर्ट की संख्या नहीं, पैंट की संख्या तो हो गई x है ना, तो पैंट की संख्या x है, स्कर्ट की संख्या y है। और आपके उत्तर आ रहा है 1 और 0। क्या आ रहा है? 1 और 0, यानी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पैंटों की संख्या तो 1 है और उसने कोई स्कर्ट खरीदी ही नहीं। ये दोनों वैल्यू दोनों समीकरण में रखकर देखो जरा, सही है कि नहीं है। क्वेश्चन को अपने आप से करना है, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। समझ लिया? बस अब इसको बंद करो, क्वेश्चन को सामने रखो, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ग्राफ को प्लॉट करो। चलिए प्रश्नावली 3.2 पे आ जाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, ग्राफी विधि से हल भी कीजिए। बनाओ उसका इक्वेशंस। क्लास 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने? 10 गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। माना कि लड़कियों की संख्या x है, माना कि, और लड़कों की संख्या y है। पहली इक्वेशन तो हो गई x प्लस वाई बराबर 10 कुल संख्या। फिर दूसरी बताया कि लड़कियों की संख्या x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। देखो जरा, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। पहली इक्वेशन तो समझ में आ रही है सभी के, x प्लस वाई बराबर 10। दूसरी वाली इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 4। मैंने क्या किया था? मैंने क्या किया? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 भी ठीक है, इसको x माइनस वाई बराबर 4 भी ठीक है, दोनों ही बात जच गई। अरे वाह, कुछ समझ में आया? वापस से बताने की जरूरत है? चलो, कक्षा में बच्चे कितने हैं?
10। माना कि लड़कियां x है, माना कि लड़के y है। अब दोनों मिलाकर तो दे रखा है पहली इक्वेशन। दूसरी, लड़कियों की संख्या यानी x, लड़कों की संख्या यानी y, और उससे 4 ज्यादा है। निकालो इक्वेशन। अब आपको प्रतियोगिता में भाग x और y की वैल्यू निकालनी है। ये सबसे पहले अपन ने इक्वेशन बनाई, इसमें x इक्वल टू करके रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में y के अलग अलग मान के लिए x के अलग अलग मान निकालूंगा। कुछ भी कर सकते हो आप, y के अलग अलग मान के लिए x की वैल्यू निकाल सकते हो, या x के अलग अलग मान के लिए y की वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप चाहे तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x माइनस 4, और x के अलग अलग वैल्यू रखो, y की वैल्यू आती रहेगी। कुछ भी करके आपको निर्देशांक निकालने दोनों इक्वेशन के। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बना के जो पॉइंट कॉमन आएगा ना, वो सॉल्यूशन हुआ। तो यहां 7 और 3 आए, यानी लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। जिन्होंने गणित की पहली वाली प्रतियोगिता में भाग लिया है। आया समझ में कुछ? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आओगे तो आएगा तो परफेक्टली कर लोगे। पांच पेंसिल और 7 कलम। मान लीजिए पेंसिल का मूल्य है x, तो 5x प्लस 7y बराबर है 50, पहली इक्वेशन। और 7 पेंसिल और 5 कलम यानी 7x प्लस 5y बराबर 46, बहुत इजी। आ गई दोनों इक्वेशन, ये आ गई। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। निकाल लो निर्देशांक, निकाल लो निर्देशांक, बनाओ ग्राफ, निकालो आंसर। आंसर आना चाहिए 3 और 5। मैंने इक्वेशन बना दिए, निर्देशांक निकालो, करो, ग्राफ भी प्लॉट करो। आंसर जब तक नहीं आए कोशिश करते रहो। तो इसका मतलब पेंसिल का मूल्य तो हो गया 3 रुपये और पेन का मूल्य हो गया 5 रुपये। 3 और 5 आंसर आ रहा है ना, लिखना। हमने ज्यामितीय विधि से हल निकाला है। अभी अपन अगले वाले प्रश्नावलियों में एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, ज्योमेट्रिकली नहीं, ग्राफ से नहीं, बिना ग्राफ के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब आ जाइए इजी क्वेश्चंस की ओर। A1 B1 ये जो भी अनुपात करना है, और अब आपको पता लगाना है कि जो रेखाएं नीचे दे रखी है वो प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। सभी को फॉर्मूला याद है कि भूल गए? एक बार याद कर लें क्या? याद कर लें क्या बच्चों? चलो याद कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 अगर B1 B2 के इक्वल नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगी और उसका एक हल होगा। यदि तीनों बराबर होगी तो संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, कोइंसिडेंट होगी, और अपरिमित हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तीसरा, A1 B1 ये तो बराबर है, लेकिन C1 C2 अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर होगी और कोई भी हल नहीं होगा। बहुत अच्छा, चलो आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में
A1 क्या है, B1 -4, C1 8, दूसरे वाले में A2, ये B2 6 और C2 माइनस A1 अपॉन A2 5 अपॉन B1 अपॉन B2। तो A1 और B2 दोनों समान नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय सॉल्यूशन की ओर जाएगी और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। चलो अगला, जल्दी जल्दी चलो। A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 अपॉन A2 9 अपॉन, काटो इसको 1/2, B1 B2 इसको भी काटो, C1 C2 इसको भी काटो, तीनों 1/2 1/2 1/2, तीनों मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी और अपरिमित हल होंगे। चलो तीसरा करते हैं। A1 6, B1 -3, C1 10, A2 2, B2 -1, C2 A1 अपॉन A2 3, B1 अपॉन B2 ये काट दोगे तो भी 3 और C1 अपॉन C2 को अलग आ रहा। अब तो मामला अलग हो गया। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। रेखाएं समांतर होगी और कोई भी हल नहीं होगा, कभी आपस में मिलेगी नहीं, रेल की पटरी की तरह। तीनों क्वेश्चन हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ करने आपको। अगर आपने समझ लिए हैं, वीडियो पॉज करोगे, परफेक्टली उसको सॉल्व करोगे, एंड यू साइमल्टेनियसली डू इन योर फेयर कॉपी ऑल्सो। जो उसको फेयर कॉपी में भी परफेक्टली आप लिखोगे, तभी अगला क्वेश्चन करना है। हाँ, ये तीनों की तुलना करके बताइए संगत है या असंगत। अब ये संगत और असंगत क्या था, याद करो। जिसका सॉल्यूशन है वो संगत, जिसका सॉल्यूशन नहीं वो असंगत। सॉल्यूशन किसका है, प्रतिच्छेद करेगी, सॉल्यूशन है। संपाती होगी, सॉल्यूशन है। समांतर होगी, नहीं है। समांतर होगी तो असंगत, बस। बाकी संगत, बस। अब फटाफट कर लो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जल्दी 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 जल्दी, 1 2 कितने 5 क्वेश्चन है, कर डालते हैं। आ जाइए, कर डालते हैं। वीडियो को पॉज करके आप भी करिए मेरे से पहले। क्वेश्चन नंबर 1, A1 B1 C1, A2 B2 -3 C2, A1 अपॉन A2 3/2, B1 अपॉन B2 2/3। दोनों समान नहीं है, संगत। क्या बोलोगे, हल संगत या समीकरण संगत है। कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंसिस्टेंट। यहां पर A1 2, B2 -3, C1 दिस B1 है, A2 B2 -6 C2, A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 भी 1/2, C1 अपॉन C2 अलग है। क्या होगा जल्दी बताओ। समांतर रेखाएं, असंगत। लिखो लिखो जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश। समांतर रेखाएं असंगत, असंगत हल है। ये रेखाएं समीकरण युग्म, ये युग्म क्या है, क्या है ये, असंगत, इनकंसिस्टेंट। चलो ये करके बताओ। A1 3/2, अब अच्छा, B1 C1, A2 B2 C2 निकालो। A1 अपॉन A2 सॉल्व करो अपने आप। हाँ, गलतियां मत कर देना, काटना जरा इसको 1/6, इसको भी काटेंगे 5/30। यस ठीक है। और ये दोनों नहीं मिल रही है, इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रतिच्छेद करेगी और कोई भी क्या बोलते हैं, समीकरण संगत है। चलो ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 अपॉन A2 -1/2, B1 अपॉन B2 भी -1/2, वाह। और C1 अपॉन C2 -1/2।
तीनों सेम हो गई है तो क्या कहोगे? रेखाएं एक दूसरे की संपाती होगी और संगत समीकरण है, अपरिमित हल होंगे। अपरिमित क्यों होते हैं बताओ? क्योंकि संपाती होती तो उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स है सब हल है, सब सॉल्यूशन है, कोई भी पॉइंट उठा लो। इसीलिए क्या कहते हैं? अपरिमित, यानी खूब सारे, इनफाइनाइट। पांचवा क्वेश्चन भी करोगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 अपॉन A2 काटो जरा 2/3, B1 B2 भी 2/3, C1 बाई C2 भी 2/3। वाह भाई वाह, ये भी संगत है और संपाती है। आ गया? इजी है ना? कोई कठिन तो नहीं लगा आपको किसी को? इजी प्रश्नावली है ना? तो ये तो और इजी है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन असंगत है और कौन संगत? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका सॉल्यूशन भी निकालो। चलो ये तो आप कर लोगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। संगत है या असंगत निकालोगे। अगर संगत है तो ग्राफ प्लॉट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूं सीधे। एक आयताकार बाग लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माना की लंबाई x है, या माना की लंबाई y मान लेते क्या? माना की लंबाई y है, माना की चौड़ाई x है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4। और अर्ध परिमाप क्या होता है? किसी भी आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चों? ये मेरा आयत है, ये तो है लंबाई L, ये है चौड़ाई B, वापस ये लंबाई, ये चौड़ाई B। परिमाप का फॉर्मूला बताओ जल्दी से बच्चों। परिमाप बराबर 2L प्लस 2B था क्या नहीं था रे? L प्लस B। अब कह रहा है अर्ध परिमाप, यानी आधा गाड़ी जो है यहां से चली और यहां जाके रुक गई, बस यहां। तो आधे का मतलब केवल लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कह रहा है x प्लस वाई बराबर कितना बता रहा? 36। आगे दो फॉर्मूले निकालो, x की वैल्यू निकालो। माना कि लंबाई x है, इसने यूं मान लिया, कोई बात नहीं। चौड़ाई y है तो x बराबर कुछ भी मान सकते हो, वो भी मेरे किया वह भी सही था और ये भी सही है। यहां लंबाई x मान ली मैंने, वहां लंबाई y मानी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बनाओ ग्राफ, ज्यामितीय रूप से हल करना है। विमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की विमाएं। ग्राफ बनाने को नहीं बोल रहा है। ग्राफ बनाए बिना तो कैसे होगा? फिर तो दूसरी वाली विधि जो अपन अब पढ़ने वाले हैं, तो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। यहां ये आपस में इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ये लंबाई और चौड़ाई का आंसर आएगा। इक्वेशन बनाना सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद निर्देशांक निकालना और उसके बाद ग्राफ बनाना। क्वेश्चन नंबर 6, रैखिक समीकरण दिया हुआ है। दो चरों की एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो। अरे वाह, क्या है भाई? 2x प्लस 3y माइनस 8। क्या जरा लिखते हैं इधर? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर यही है क्या? 2x प्लस 3y माइनस 8, ठीक है।
इसमें A1 क्या आ रहा है 2 और B1 क्या आ रहा है 3, C1 क्या आ रहा है -8। अब ये कह रहा है आपके मन से ऐसे समीकरण बनाओ कि पहला तो बताओ प्रतिच्छेद करती हो पहला, तो इसका मतलब अपने को ऐसा बनाना A1/A2 आपस में B1/B2 के नियो, मन मर्जी बना लो कैसे भी। तो मान लो मैं इक्वेशन बनाता हूं 4x प्लस, अब मैं 6y नहीं लिखूंगा 5y लिखता हूं, 5y -8 बराबर 0 कर सकता हूं, या -10 अपने क्या फर्क पड़ रहा है, -10 कर दो। लिख सकता हूं A1/A2 B1/B2 नहीं है, इजी ऐसे कर सकता हूं। दूसरा वाला कोई कह दे कि ऐसी रेखा का समीकरण बनाओ जो समपाती हो, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 करना है। बताओ करें, बताओ कैसे करेंगे। 2x से अपन लिखते हैं 4x, डबल कर रहे हैं, इधर कर दो 6y, फिर माइनस कर दो 8 दूनी 16, हो गया। हुआ कि नहीं, मजेदार है कि नहीं, क्वेश्चन इजी है कि नहीं। तीसरा तो आप कर लोगे, करूं, चलो मेरे तरफ से कर लो। ये मैंने दे रखा है, मैंने दूसरी इक्वेशन ये बनाई जिसमें A1/B2 नहीं आ रही है, समांतर करनी थी मेरे को, पैरेलल, तो मेरे को ये तो समान करनी थी दोनों और ये अलग करनी थी, तो मैंने ऐसे कर ली, ये आ गई, करके देखो आप। और तीसरी वाली ये कर ली मैंने, 2 तिया 6, 3 तरी 9, 8 तिया 24। देख लो एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा, एक बार क्वेश्चन को शांति से पढ़ना और एक बार शांति से कोशिश करना, हो जाएगा। बहुत इजी है, हो जाएगा। समीकरण दे रखे हैं, ग्राफ बनाने हैं, ये ट्रायंगल बनाएगा, उसके अपने को निर्देशांक निकालने हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, ये भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन, इसको केवल निर्देशांक निकालने और प्लॉट करना है, बस अपने आप काम हो जाएगा। फिर एक त्रिभुज जैसा बनेगा, उसके 3 निर्देशांक निकालना, करना जरूर, लेकिन करना जरूर, छोड़ना मत। अभी तक हमने दोनों समीकरणों का जितना भी हल निकाला वो ज्योमेट्रिकली था, ज्यामितीय था। अब हम करते हैं थोड़ा बिना ज्यामिति, बिना ज्योमेट्रिकली। क्या विधि बोलते हैं उसको, बीज गणितीय, एल्जेब्रिक मेथड। पहली विधि है प्रतिस्थापन, इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहां पर 2 इक्वेशन दे रखी है, किसी में से मान लिया x का, जैसे यहां पर x = रखा 3 - 2y, इस 3 - 2y को उठा के और यहां रख दो x की जगह, तो फिर अब y अकेला रह जाएगा, y अकेला रह जाएगा। देखो अभी अभी किया इन्होंने, क्या किया देखो, x = 3 - 2y कर दिया, इसको यहां रख दिया, इसको जरा सॉल्व किया, y = करके देखो। सभी बच्चे इस उदाहरण को करेंगे। ये मेरे पास 2 समीकरण दे रखे, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। x = ये आ गया इक्वेशन 2 से, क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने x की वैल्यू रखी, सॉल्व करो। 7 × 21 - 14y - 15y = 2, तो ये आ गया 21 - 29y 30, -29y = -19, तो y = करो, आना चाहिए। और इस x y का मान हम इक्वेशन नंबर 2, छोटी है ना, छोटी कौन सी है, ये सरल वाली ये है ना, तो इसमें रख देते हैं।
इसमें रख के देखो y का मान रखो। तो ये मैंने y का मान रख दिया और सॉल्व कर दिया। सभी सॉल्व करिए, लघुत्तम वघुत्तम लेना पड़ेगा, करो, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये मेरा आंसर आ गया। प्रतिस्थापन विधि कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी इजी है। ये इसका y का मान और ये मेरा x का मान और दोनों मान ये। अगर जांच भी करनी हो तो रख के और आप देख लेना। हाँ, अब उदाहरण नंबर 8 पे आ जाइए। उदाहरण नंबर 8, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 पे चले जाइए। वो आफताब वाला क्या था, अपन ने किया था कि मान लिया आफताब की उम्र ये y-7 इज इक्वल टू 7 x-7 और y+3 इज इक्वल टू 3x+3 अपन ने किया था। इन्होंने s और t मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों इक्वेशन ये आ गई, मैं यहां कर रहा हूं, मैंने उसको xy की विधि से की। पहली इक्वेशन x-7 इज इक्वल टू 7y-7, आफताब जो है वो x है, उसका जो बेटी है वो y है। ये इक्वेशन नंबर 1, करो सॉल्व। दूसरा, सब सवाल नंबर 1 पे चला है। प्रश्नावली कौन सी, 3.1 का सवाल नंबर 1, उसका ये सेकंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई। कौन कौन सी दोनों आ गई, एक तो ये आ गई, दूसरी ये आ गई। करो प्रतिस्थापन विधि से हल करो इसको, प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताओ। यहां मैंने सबसे पहले यहां से x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू को उठा के और मैं यहां रखूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 1, यहां मैंने रखी। इसको जरा सॉल्व करिए। ये y में आ रहा है, y इज इक्वल टू आएगा 12। देखो सभी लोग करके देखो, सभी करके देखिए, y इज इक्वल टू 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? और y की वैल्यू को x इक्वेशन नंबर 2 में रख के देखो, x इज इक्वल टू 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आफताब की उम्र हो रही है, उसकी बच्ची की उम्र हो रही है 12 साल। मस्त क्वेश्चन। प्रतिस्थापन विधि मजेदार। अब ज्योमेट्री से थोड़ी शांति मिली अपने को। 3 विधियां पढ़ेंगे अपन। ये पहली चल रही है प्रतिस्थापन, जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। दूसरी पढ़ेंगे अपन विलोपन, जिसका नाम है एलिमिनेशन। और तीसरी पढ़ेंगे वज्र गुणन, कैंची गुणा वाली। आ गया सब, उम्र आ गई। अब एक और आई, उदाहरण नंबर 9 पे आ जाओ। अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण का ये जो पेंसिल रबड़ वाला एग्जांपल था, अनुच्छेद 3.3 पे जाओ, उसके उदाहरण नंबर 2 को चले जाओ। एक पेंसिल और रबड़ वाला क्वेश्चन था, चले जाओ उसके ऊपर और उस इक्वेशन को उठा लाओ। ये वाला, ये वाला, ये दोनों इक्वेशन को उठा लाओ। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो आएगा मजा। और क्या रिजल्ट आता देखते हैं।
ये दो इक्वेशन आ गई। सॉल्व किया, पहले x की निकाला, x को प्रतिस्थापित किया, यहां गया, अब यहां आ रहा 18 बराबर 18, यानी y तो गायब हो गया, y तो गायब हो गया। फिर क्या होगा? इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है कि यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। इसका मतलब x का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं, तो ये जो रेखाएं वो समपाती हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब समपाती रेखा होगी ना, वहां तो बहुत सारे हल है, तो कैसे निकालोगे? तो ऐसा सॉल्यूशन आएगा। और तीसरा वाला रेल की पटरी वाला भी करो। ये रेल की पटरी वाला किया, इसका x की वैल्यू निकाली, यहां तो अजीब ही आंसर आ रहा है। ये तो कह रहा -4 बराबर 0। ये तो कथन असत्य है, इसलिए इसका मतलब ये है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो अब अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना भी आ गया। कभी कभी संपाती रेखा होगी तो कैसे आएगा वो भी मालूम चल गया, और पटरियां होगी ना या समांतर रेखाएं होगी ना तो वो भी हमको मालूम चल गया। करें क्वेश्चन? करें? आप पहले करोगे मुझसे पहले सारे क्वेश्चन करके फिर करोगे ना? तो करो, पॉज करो वीडियो को, करो क्वेश्चन, देखता हूं आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करो, मजा आ जाएगा। 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरी दे रखी x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन नंबर 2 से x इज इक्वल टू ये आ गया, और इससे इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू रखो इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 अपने इसमें रखिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 9। आंसर आ गया x इज इक्वल टू 9 एंड 5 आंसर। आया मजा? सभी को आंसर मिला? ये s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरा वाला ये है। तो पहला तो हो गया x माइनस टी, अब दूसरा थोड़ा ऐसे दिए रखा है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर दो। सबसे पहले तो 6 का अपन ने एलसीएम ले, यही इसीलिए करना जरूरी है, ये मैथमेटिक्स सीखने के लिए अटेम्प्ट करना जरूरी है। 6 रखा, ये बन गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू दिस, तो 2s प्लस 3t 36, इक्वेशन नंबर 2 मार्क करो। इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी छोटी है, तो उससे अपन ने क्या किया, s इज इक्वल टू 3 प्लस t ले लिया, और s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठाई हमने और इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है। तो यू कैन राइट डाउन कि इक्वेशन नंबर 1 से s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर ऐसे लिखना आपको। ये लिखा अपन ने, t की वैल्यू क्या आएगी जरा देखो, t इज इक्वल टू 6, और t की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, ये रख दी, तो s इज इक्वल टू 9 आ गया। तो s इज इक्वल टू आ गया 9 और t इज इक्वल टू आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो इजी है बच्चों, ये तो दिख रहा है मेरे को। यहाँ मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो ये तो सेम हो रहा है। ये तो संपाती रेखा है बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 भी सेम आ गई, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों तुल्य समीकरण है, अतः दोनों संपाती होंगे।
और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए। हाँ देखो, ये सेम है और ये सेम है। आया मजा? अब इंटरेस्ट आया? ये क्या कहता है? ऐसा आ जाएगा तो डरोगे तो नहीं? ऐसा क्वेश्चन आ जाओगे तो क्या करोगे बच्चों? जरा सिंप्लीफाई कर लें। ये किया, इसमें ये से इसको बिंदु को उठाया और ये 10 नीचे आ गया, और फिर क्या किया, अब जब सभी तरफ से 10, यहां भी 10 आ रहा, उधर भी 10 आ रहा, अपने आप ये 10 कट जाएगा। और नहीं हो, आपको डाउट लगे, अगर किसी को प्रैक्टिस नहीं हो तो क्या करना, अगली एक और स्टेप लिखना, यहां लिखना 2x + 3y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 13/10। चाहो तो यहां से नीचे से काट सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट देना। सबसे पहले पढ़ाया था मैंने शायद शुरू में ही कि दो समीकरण होते हैं, समीकरण के दोनों तरफ जो है ना, वो किसी भी संख्या से भाग दो या गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां 10 से भाग दे रखा, दोनों तरफ काट सकते हो। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। बस अब तो तुमको आता है। किसी इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू ले ली मैंने और इक्वेशन नंबर 2 में रख दी। ये थोड़ी कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए आप करना जरूर बच्चों। देखो मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में गलती होगी, मैथमेटिक्स आपको नहीं आएगी बच्चों। खुद से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो ये y = 3 आ गया, y की वैल्यू मैंने इसमें रखी तो मेरा x आ गया 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा और अलग है, मस्त। एग्जाम में आ जाएगा तो आप तो डर जाओगे, क्या है सर, डर जाओगे? कोई डरने की जरूरत नहीं। ये मेरा क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने x को पहले निकाला -√3y डिवाइड बाई √2 और इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया। चलो देखो, डरो मत क्वेश्चन गुणा करने से। और ये √3 और √3 मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया -3 और नीचे √2 है, और ये बन गया ये -8। अब ये -8 रूट था, इसको दिमाग मैंने ये लगाया कि 2√2 लिखा। कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला सर? कैसे पता चला कि √8 इज इक्वल टू 2√2 होता है? कौन बताएगा मेरे को? देखो, अगर √8 हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 × 2 लिख सकता हूं ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, √4 × √2 लिख सकता हूं। तो √4 का तो 2 आ जाएगा और ये रह जाएगा। बात जमी कि नहीं जमी? तो 8 को मैंने 2√2 लिखा, बस यहां टेक्निक इतनी सी थी, ये मैंने लिखा और फिर मेरा इजी हो गया, सॉल्व हो गया। देखो फिर मेरा सॉल्व करना इजी हो गया। फिर मैंने इसको एक बार y बाहर निकाल लिया, और ये कुछ भी संख्या हो, यहां 0 है, डायरेक्ट आंसर निकाल लो, y = 0 और y = 0 रखो, x की वैल्यू में x भी 0। बहुत ही आसान है भाई, ये तो बहुत ही आसान है। देखो कितना लगता था टफ क्वेश्चन है, लेकिन निकला कितना इजी, देखते जाओ। x = लाया, वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई करके देखा, ये पूरी संख्या जो है यहाँ =0 आ रहा है, या कुछ भी हो आंसर 0 आएगा। फिर y = 0 रखा तो ये x भी 0 आ गया।
लास्ट क्वेश्चन, अपने आप करोगे कि मुझे करना है बताओ? अपने आप करोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम ले। ये बन गया 9, 2 3 जा, तो ये 2 3 6, 3 दूनी 6, तो ये डबल हो गया 5 दूनी 10, और ये मल्टीप्लाई का क्रॉस कैंची गुणा, तो ये बन गया 9x माइनस 10 बराबर 12। सभी के बच्चे करो, आता है कि नहीं आता है? और दूसरा वाला इसमें भी लघुत्तम लिया, तो ये आ रहा है अपने पास, देखो ये इधर 6 गया तो आपस में 6 से 6 कट रहा है, ये आ रहा है। दूसरी इक्वेशन ये आ रही है, पहली इक्वेशन ये आ गई। पहले इक्वेशन पे ध्यान दो, आ गई? आ गई? अब इसमें मान लिया नंबर 2 से आपने x की वैल्यू यहां निकाली, नंबर 2 से इसको नंबर 1 में रख दिया। करो 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 क्वेश्चन। बस इतनी सी बातें हैं, बस प्रैक्टिस की बात है, डरने की कोई बात नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, कर लो, करो मल्टीप्लाई। ये कैंची गुणा हो रहा है, ये सब मल्टीप्लाई करके देखो, डरो कहीं भी डरो मत। ये देखो, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वापस ये 141/47 आंसर 3। क्या बात है, कितना मजा आया, वाह। वापस से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, फिर सॉल्व करो, सॉल्व करो, और इसकी वैल्यू रखो, x बराबर 2 आ रहा है। x बराबर 2 और y बराबर 3, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करके तैयार रहेंगे। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा इन क्वेश्चंस को करूंगा, लेकिन आप सभी पहले से तैयार रहना। और एक अच्छी विधि पढ़ाने वाला हूं, विलोपन विधि, और उसके बाद उसकी भी प्रश्नावली अपन करने वाले हैं 3.4 अगली क्लास में। और अगर समय बचेगा तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। खूब क्वेश्चन करो, बस करते जाओ, मेरे साथ करते जाओ। आपको लगेगा मैथ्स क्या है सर, इतनी इंटरेस्टिंग कैसे है सर? ओके, तैयारी करके रखोगे, सारे क्वेश्चन बचे हुए करके रखोगे, और अभी तक जो मैंने किए उनको प्रॉपर तरीके से करोगे, समझोगे, रफ में करोगे, देन फाइनली अपनी फेयर कॉपी में भी करोगे। ओके।